सबकी जड़ें तो सनातन में है, क्योंकि सबसे पुरातन है। ढोंगा डमर पाखंड अंधविश्वास जो है ये सनातन नहीं है। जो इस्लाम के नाम पर भी टोपी पहन करके और मूंछ कटवा करके दाढ़ी रख करके, मैंने 1-2 बार बोला तो उसमें विवाद हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा करके खाली इस्लाम के चिन्ह धारण करके देश की माँ बहन बेटियों को जो है फिर लव जिहाद में धकेलते हैं, इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ बता करके, और जो क्या है गजवाए हिंद चलाने की बात करते हैं, जो पूरी दुनिया को इस्लाम में या पूरी दुनिया को ईसाईयत में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोई तलवार के बल पर, कोई हथियार के बल पर, कोई जो है सत्ता के बल पर, कोई और किसी मीडिया के बल पर या और किसी प्रलोभन के बल पर, मैं उसका विरोधी हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ आपको। हिंदू चाहे जन्म से हिंदुत्व और सनातन में जन्म से श्रद्धा रखने वाले चाहे 100 करोड़ लोग हों, लेकिन हिंदुत्व सनातन आयुर्वेद नेचर प्रकृति और हमारी जो संस्कृति की ईश्वर सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा की जो गाय हमारे वेदों ने, उसमें विश्वास रखने वाले, उससे प्रेम करने वाले वो 500 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो आज भी हम पूरी दुनिया में बहुसंख्यक हैं। तो 100 बात की एक बात तो आप देखते रहे हैं। अब शुरू करते हैं 100 बात की एक बात का पॉडकास्ट। और जब 100 बात की एक बात का पॉडकास्ट शुरू करना है तो और कहाँ जाना था, हम चले आए पतंजलि योगपीठ, हरि के द्वार हरि के द्वार और स्वामी जी के पास। हरि के द्वार में यहाँ योग का द्वार उद्घटित होता है। हाँ। द्वार उद्घटित होता है आयुर्वेद का और हमारे सनातन ज्ञान परंपरा का, ऋषियों का ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रज्ञान, और इसके द्वारा लोक कल्याण, विश्व कल्याण। और अब जाना जाता है आपके नाम से। देखो अब इसमें ये तो भगवान का अनुग्रह है कि हम आए थे हरिद्वार योग के लिए, फिर यहाँ से चढ़ गए हिमालय, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऊपर तपोवन। किशोर जी, जब मैं आज से लगभग 35 साल पहले गंगोत्री गया और बोली जी यहाँ से गोमुख जाना है। मैंने कहा कितनी दूर है? बोला 18 किलोमीटर। मैंने कहा वहाँ को रहने का ठिकाना? बोले वहाँ कुछ नहीं है। तो सुबह गए 5 बजे, शाम को 5 बजे वापस आ गए। 36 किलोमीटर सुबह गए, गोमुख में स्नान किया, वापस वहाँ गंगोत्री में, और फिर वहाँ वो यात्रा हमारी करीब 5-7 साल बहुत अच्छी चली हिमालय की। फिर हरिद्वार से 5 साल आप हिमालय में रहे। हाँ। गुफाओं वगैरह में कैसे? अरे गुफा ऐसी थी, 2 गुफाओं की आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। एक गुफा तो ऐसी जहाँ फिर गंगोत्री में, जहाँ उसको गौरीकुंड कहते हैं, गंगा जब करीब 150-200 फीट नीचे गिरती है वहाँ से। अच्छा। और वो इतना तेज साउंड होता है, उसके सामने गुफा थी। उसमें एक तो इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, आर्द्रता, और ऐसी आवाज़ें होती हैं जैसे कहीं बम पटाखे फूट रहे हो युद्ध भूमि में। आप मुझे जब मैं अभी गया बाद में 30 साल बाद, मैंने कभी यहाँ सोता कैसे था इतनी तेज़ आवाज़ों के बीच में। मैंने हम कैसी नींद आती थी वहाँ, और कभी कोई सर्दी जुकाम नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं पड़े। दूसरी वहाँ गुफा थी मेरी जंगल में, कभी भालू आ जाते थे, कभी शेर बकेरे कुछ भी आ जाते थे। कोई आया कभी? मैंने देखा, दूर से ही देखा, पास में नहीं आया। वहाँ कोई ताला नहीं, दरवाज़ा ऐसा था, वो अंदर से थोड़ा पत्थर लगा के बंद कर देते, मतलब ऐसी खिड़की टाइप, खिड़की नुमा, सिर ढकने के लिए एक पत्थर था, और उसमें मैं कभी रजाई नहीं ओढ़ता था, ऐसे ही बस 2 कपड़े में। मैंने कभी करीब 10 साल तक मैंने ना कंबल ओढ़ा, ना रजाई ओढ़ी, स्वेटर तो कभी पहना ही नहीं। खाया तो एक कंबल नीचे बिछा लिया, थोड़े चीड़ देवदारी के पत्ते, और वहाँ रहा करते थे। एक समय खाना खाया करते थे, और मतलब वो भी एक अलग तरह का एक जीवन का अनुभव रहा है। और वहाँ से फिर जब हरिद्वार आए तो हमको किसी ने गंगा जी के किनारे पर एक जीवराज भाई पटेल थे, योग करते देख ले। बोले अरे आप बाबा तो योग करे छे। तो हमने ત્યારે ગુજરાતી આટલું નથી આવડતું હતું, તો એ मैंने कहा हाँ जी योग तो कर रहा हूँ। बोले તમે અમને શીખવાડી શકો? मैंने कहा हाँ जी सिखा देंगे। तो बोले तमने सूरत जाऊ पड़से, उनको हिंदी नहीं आती थी। तो मैंने कहा सूरत में हम चल पड़ेंगे। अच्छा हमारे पास में हमारा जन्म हुआ ना, वहाँ पड़ोस में गुजर भाई और थोड़े जो है ये जो गाड़िया लुहार बोलते वो छू छाँ बोलते थे, तो मेरे को आधी गुजराती ऐसे ही आती थी। अच्छा। तो खैर मैं चला गया सूरत। पहला ही शिविर हमारा हुआ हीरे के व्यापारियों का। पहले 200 लोगों का, फिर वो एक रूड़ा भगत मिल गया हमको, उन्होंने 2000 लोगों का कर दिया। कब 2000 का हुआ, कब फिर 10,000 का हुआ। हम तो ऐसे चले गए, चरे बेती। माने मेरे को हमारे गुरुकुल को कुछ मित्रों ने कहा मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ। अरे बोले
ये भोग का जमाना है, कहाँ कौन योग करेगा। लेकिन इस यात्रा में आप तो मेरे साथ कई बार शिविर में रहे हो, पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ। 100 बात की एक बात, आपका एक खाली एक प्रोग्राम में नहीं है, प्राइम टाइम पर आपने एक तरह से झंडे गाड़ रखे, एक पुरोधा की तरह एक अप्रतिम कीर्तिमान आपने स्थापित किया है न्यूज़ में, जहाँ पर भी आप रहे हैं। और क्योंकि आंदोलन के समय आपने मेरे कई शिविर अटेंड किए हैं, कई कार्यक्रम, तो मैंने 1-1 लाख 5-5 लाख लोगों के भी कार्यक्रम कर डाले, 25 लाख किलोमीटर घूमा। और अब भी मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये 35 साल कब बीत गए। 35 साल से आप यही कर रहे हैं? 50 साल से यूँ कर रहा हूँ। अरे हमको अभी आप बच्चा मत समझो। मैं 50 साल का योगी हो चुका हूँ। 50 साल के साथ 7 साल लेस कर दीजिए। आप 50 साल के हो चुके हैं या 50 साल से योग कर रहे हैं? 50 साल का योगी हो चुका हूँ, 7 साल लेस कर दिए ना। तो 57 साल के आप हो चुके हैं। हाँ, कोई 57 बोलता है, कोई 60 बोलता है, कोई तो मुझे 64 का भी बोल देता है। ये तो कैसे, ये आपको नहीं पता है? सच में नहीं पता। माँ ने इतने बताया तो संक्रांत से 4 दिन पहले पैदा हुआ था बच्चे। क्या है, पहले ज़माने में हमारी कोई जन्म पत्री नहीं बनी, वैसे भी हम तो कर्म पत्री पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जन्म पत्री पर नहीं। तो पूज्य माता गुलाब देव ने बोला कि बेटा तो सुबह जब स्कूल में बच्चे जा रहे थे तब तू पैदा हुआ था। अच्छा। और संक्रांत से 4 दिन पहले पैदा हुआ था। तो संक्रांति से 4 दिन पहले हुआ तो क्रांति कर दी हमने योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की। ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक गुलामी, ये वैचारिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, ग्लानिक कुंठाओं में देश जकड़ा पड़ा था। और फिर अब धीरे धीरे भगवान ने ऐसे आगे बढ़ाया, हमको भी नहीं पता लगा हम कहाँ पहुँच गए। ये अच्छा, ये आपने क्योंकि 57 साल का जिक्र किया, आपने ब्रायन जॉनसन का नाम सुना है? नहीं सुना। वो एक व्यक्ति हैं जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे एज को रोका जाए। अच्छा, तो उससे ज़्यादा तो मैं काम कर चुका हूँ एंटी एजिंग के ऊपर। एंटी एजिंग पे यू कैन सी माई सेल्फ, स्वामी रामदेव इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं आपको भी आज टिप्स देने वाला हूँ एंटी एजिंग के, और कुछ आपको औषधियाँ जड़ी बूटियाँ भी दे दूंगा। 100 साल तक आपको भी बूढ़ा नहीं होने दूंगा, और मैं तो होऊंगा ही नहीं। अच्छा। स्वामी रामदेव तो आपको ऐसे ही टनाटन में लगे। देखो ये तो थोड़ा सर्दी थी इसलिए मैंने थोड़ा पैर रखा था, वैसे तो हम तो बिना चद्दर वाले। देखो यही स्वामी रामदेव मिलेगा, और ये सब ओरिजिनल है, ये सब मामला पूरा है। ये 57 साल का शरीर है, कम से कम 60 का भी हो सकता है, आप कह रहे हैं। और डाई वगैरह नहीं लगाते आप बाल में? क्या जरूरत है? अरे भाई, अपना एनर्जी लेवल इतना हाई है, कहाँ डाई की जरूरत है। और देखो, खाली आप डाई लगा करके कहीं 2-4 बालों को काला कर सकते हो ना, पूरे शरीर के ये काला कहाँ से करोगे? ये कहाँ से करोगे? हमको तो फिर बाल पूरे यहाँ ये कहाँ से काला करोगे? तो फुल बॉडी आपकी यंग रहती है। मेरा खून रहता है 17.5 है। चलो आपको मैं अपनी BMI BRI तो देख लिया आपने। ये BMI है, BRI है। हाँ। मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5 है। अच्छा। मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से नीचे, मेरा शुगर 70। टेस्ट कराते रहते हो? कभी कभी कर लेते हैं, ऐसे ही साल 6 महीने में आ जाते हैं ना। हमारे यहाँ भी बहुत तरह के जीव जंतु है ना चारों तरफ। अरे समझे, आपका भी टेस्ट करते, मैंने कहा कर ले। BP मेरा 70 नीचे का, ऊपर का 110। अच्छा। और वेट मेरा 65 है, अभी आपके सामने बैठा हूँ। जब अब कुछ थोड़ा बहुत इसमें डालेंगे तब ये 66 अधिकतम चला जाता। मैं देखता हूँ सुबह 65, शाम को 66 सोते समय। फिर अगले दिन सुबह दौड़ लगाता हूँ, योग अभ्यास करता हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ। सुबह 3 बजे उठता हूँ, 1 घंटा सुबह मेडिटेशन, फिर करीब 15-20 मिनट की दौड़ रनिंग करता हूँ, फिर दंड बैठक लगाता हूँ, फिर योगासन प्राणायाम ध्यान करता हूँ। सुबह 10 बजे तक मेरा योग का कार्यक्रम ही चलता है। तो ये आम आदमी कैसे करेगा ये? आप कह रहे हो 10 बजे से 10 बजे। अरे ये मैं अपना बता रहा हूँ, सबके लिए तो मैं कहता हूँ 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा योग करो, फिर अश्वगंधा का प्रयोग करो, शतावर का प्रयोग करो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, जो भी नेचर है ना, चारों तरफ हमारे पोल्यूशन है, डल्टेशन है, साउंड पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। फिर खाने पीने की चीज़ों में साग सब्जी, दूध, दही, छाछ जो हम खा रहे हैं सब पोल्यूटेड है। और सबसे बड़ा खतरनाक है आजकल रेडिएशन।
करोड़ों प्रकार की ऊर्जा तरंगे, ध्वनि तरंगे हमारे चारों तरफ से सूक्ष्म जगत के अंदर पहले सूक्ष्म जगत में देवी देवता रहते थे, आजकल सूक्ष्म जगत में कहीं किस तरह के साउंड, किस तरह की पिक्चर सब चल रही हैं, और उन सब के बीच में ये जीव पिसा जा रहा है बेचारा, छोटा सा है, इसमें अप्रतिम सामर्थ्य, पिंड में तो सारा ब्रह्मांड है, लेकिन ये रेडिएशन, ये सारी हमारी एनर्जी को शक कर रहे हैं, आदमी को की ऊर्जा को निचोड़ के रख दिया, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार। तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ा शांति रखो, 1 घंटा योगाभ्यास करो और प्रकृति के साथ जुड़ो। मूल प्रकृति ही मूल संस्कृति है हमारी। सनातन का मतलब मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति हमारी आत्मा की प्रकृति, और शरीर, इंद्रिय, मन ये उसके साधन। तो इसके ऊपर जिसने विजय पाली ना, तो मैं 10, 15, 20 करोड़ का पैकेज लेके नहीं चलता। मैं तो कहता हूँ 100-200 रुपये में ही एंटी एजिंग का सामान आपके चारों तरफ उपलब्ध है। गिलोय है, तुलसी है, आंवला है, एलोवेरा है, ये सब चीज़ें। और प्रसन्न रहो, जो खुश रहता है ना, 3 चीज़ें रखो। एक तो हैप्पीनेस इन योर फेस, और नॉट ओनली फेस, आपके 37 ट्रिलियन सेल्स, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, एक शरीर का सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, और इनका सब एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में हो ना, तो आपका एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी चलेगी, और आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो खुश रहो, एक बात। दूसरा, अच्छी चीज़ों से, अच्छे आहार से, अच्छे विचार से, मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो। कैसे रखें, मतलब आप कह रहे हो खुश रहो, पॉजिटिव रखो, आप कैसे खुश रहते हो, आप कैसे पॉजिटिव रहते हो? और एक बस लास्ट बात और कहता हूँ। हाँ। एक बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखो। मैं कहता हूँ छोटे उद्देश्यों के लिए जीना, ये जीवन का तिरस्कार है, अनादर है, अपमान है। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बिना किसी भेदभाव, पक्षपात के, चाहे आप हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे तो मैं कहता हूँ ब्राह्मण से मुखमासित, जो अज्ञान से बचाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय से बचाए वो क्षत्रिय, जो अभाव से बचाए वो वैश्य, और जो असुचिता से बचाए और सुचिता की तरफ कदम आगे बढ़ाए वो शूद्र। अपने भीतर ही चार वर्णाश्रम धर्म, अपने सारा सनातन अपने भीतर ही है। तो एक बड़ा उद्देश्य अपने आंखों के सामने रखो। छोटे उद्देश्य के लिए क्या जिए ना, ये खाना पीना जिए ना, तो फिर चींटी से लेकर के हाथी तक सारे, जो चींटी जो कण भर खाती है, हाथी जो मन भर खाता है, शायद वो 60 किलो पानी पीता है और 1 क्विंटल कम से कम राशन खाता है। ये आदमी का काम है क्या? खाओ, किसके लिए? ठीक है, जो खाओगे उसी में स्वाद आएगा। अपन चाहे रूखी रोटी खाएं, चाहे काजू बादाम खाएं, चाहे दूध पिए, चाहे कोई भी एलोवेरा गिलो, सब चीज़ों में अपने को स्वाद आता है, क्योंकि अपना तार जो है ना वो एक बड़े लक्ष्य के लिए जुड़ा हुआ है। आप बचपन में भी कभी नहीं खाते थे, कुछ नहीं खाते थे? मैंने सर बचपन में बासी रोटी बाजरे की और मक्खन खाया। अच्छा। उसी ये जो हड्डियाँ बनी हुई ना, जो स्ट्रक्चर बेस है ना, वो बासी बाजरे की रोटी, बाजरा खाओ वज्र जैसे हो जाओ, और वो खाया है, लोनी घी, और सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को 1 गिलास दूध। और फिर सर्दियों के मौसम में वो गोंद का लड्डू खाया। वो गोंद जो है वो औषधियों का सार है, वो पेड़ का भी सार है, तो गोंद के लड्डू से हड्डियाँ फुलादी हो जाती हैं। मेरे को अब मेरे बाइसेप ट्राइसेप देखोगे तो ऐसा लगेगा किसी पहलवान के, लेकिन मैं एक दिन भी जिम नहीं गया हूँ, ना जाऊँगा, लेकिन मैं योग करता हूँ। और एक ही बात कहता हूँ, अच्छा आहार रखो, अच्छा विचार रखो, जिंदगी को और बड़ा काम, मतलब ये कोई बोझ लेने की जरूरत नहीं, निर्भर रहो। आप जब काम करते हो तो बड़ा काम तो अपने आप ही हो जाता है, लगातार लगे रहो अच्छे काम में। आपने ये सब प्लान करके नहीं किया? कुछ नहीं, बिना किसी प्लानिंग के। कैसे, मतलब ये कितना बता रहे हैं? अब 30,000 करोड़ का? अरे नहीं, 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ का साम्राज्य, और 1 लाख करोड़ का आगे करना है। और ये सब अर्थ परमार्थ के लिए। हिसाब तो आपने रखा हुआ है? हिसाब रखा हुआ है। हाँ। इसके लिए कि सारा अर्थ परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं है। सिंगल पैनी स्वामी रामदेव की नहीं, आचार्य बालकृष्ण जी की नहीं, पतंजलि का उत्तराधिकारी समाज है, देश है। हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, पुअर रिलीफ, गो माता, भारत माता, मानवता की सेवा तय है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 लाख करोड़ जैसे कोई प्लानिंग नहीं, लॉरेंस बिश्नोई को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, वो अपने काम में पूरा मस्त है। ऐसे ही जैसे और किसी बिजनेस मैन को, किसी व्यापारी को कंफ्यूजन नहीं है। किसी ने अभी नई शादी कराई है तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोले ये मेरी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, थोड़े दिन बाद में कंफ्यूजन आ जाते हैं, वो अलग बात है। तो जैसे किसी को अपने वैवाहिक जीवन में प्रारंभ में कम से कम जैसे कंफ्यूजन नहीं होता, व्यापारियों को अपने काम में जैसे कंफ्यूजन नहीं होता, ऐसे किसान को अपने खेत में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ये मेरा खेत है, मुझे इसमें गेहूँ, चावल, जो भी गन्ना आदि जो बोना है वो बोना है। जैसे किसी पॉलिटिशियन को अपनी राजनीति को लेकर के, मैं थोड़ा और इसको करीब उदाहरण दूं, जैसे मोदी जी को
कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मुझे ऐसे राजनीति करनी है और ये मेरे डूज हैं, ये मेरे डोंट्स हैं। जैसे अमित शाह जी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऐसे ही स्वामी रामदेव को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम एकदम निर्भर रहते हैं। और हमारे यहाँ तो एक आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग है, भगवत गीता का श्लोक है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च जस्य स्वाध्यास्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैषणम दया भूति चलोलुप्तम माधुर्य चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दैवी संपद हमारा स्वभाव है। नवधा भक्ति के साथ हमें जीना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठम शील विरत बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, और आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हर्षन दीना, और नवम एक जिनके होई नारी पुरुष सराचर कोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ नित्य स्वरूप। तो हम तो अपने आनंद में रहते हैं, जीवन में संघर्ष उथल पुथल आंधी तूफान सब आते रहते हैं, चरे बेती बढ़ते रहते हैं। ये बताइए, ये आनंद वाला पाठ जो है, ये सीखा आया, क्योंकि आप जब बचपन में गए गुरुकुल, जैसे हमने सुना पढ़ा, गुरुकुल जब कोई जाता है उसके बाद क्या सब कुछ छूट जाता है? आपका मन नहीं किया कि शादी होगी, हम ये काम करेंगे, कामकाज करेंगे, धंधा करेंगे या दुकान खोलेंगे या खेती करेंगे, ये सब सपने नहीं आए नहीं? अच्छा, एक बात जो है किशोर जी, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आजकल वो क्या अपराधियों के भी कुछ टेस्ट करते हैं ना, भाई इसके मन में क्या चल रहा है, वो पता करने के लिए क्या करते हो? हाँ, वो नारकोटिक्स टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट कर लो मेरा। मेरे को आज तक सपने में भी शादी का सपना नहीं आया। क्यों? आया ही नहीं, मैं क्या करूं? और मेरे को किसी ने सन्यासी बनने के लिए प्रेरित नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने बचपन में महर्षि दयानंद को पढ़ा पहले, फिर स्वामी विवेकानंद को, फिर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव भगत सिंह, मैं क्रांतिकारियों का थोड़ा उपासक रहा बचपन से। तो बचपन में ऐसा लगा मुझे सन्यासी बनना, और ये खड़ाऊ जो है ना, ये मेरे बचपन का ऐसे सपना था। एक गांव में एक सन्यासी आते थे, सत्यानंद, गांव वाले वैसे उनको सत्यानाशी कहते थे, बोले सत्यानाशी किसी छोरे को लेके उड़ेगा रहता है। तो ये बचपन में ऐसा था, मुझे खड़ाऊ पहननी है, मुझे सन्यासी बनना है। कोई कुछ भी बनने के सोचते हो। माँ बाप ने कुछ बोला नहीं? अरे भाई, माँ बाप को तो पता ही नहीं रखने दिया ना। अच्छा। अचानक भाग गए, फिर हम जो 15-16 साल की उम्र में घर से गुरुकुल में आ गए। नहीं तो पिताजी वगैरह ने कुछ ढूंढा नहीं? अरे खूब ढूंढा, माँ ने तो 9 दिन तक खाना नहीं खाया, खुद ढूंढती रही। जो बूझा निकालते हैं, जो ओझा होते हैं इधर उधर, जो बताते ना, ज्योतिषी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, सबके पास गई। और 9 दिन बाद उनको पता लगा कि हमारा बच्चा फला गुरुकुल में है। तो माँ बेचारी रोती बिलखती है, और मेरे से मिल रही तो उनका पूरा आंचल पसीने आंसू से भीगा हुआ था, और हमको ये लग रहा था ये क्यों रो रही। तो एक अलग प्रकार के, मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ, इसमें एक प्रारब्ध का भी रोल होता है। तो 3 चीज़ें तो मैंने प्रारब्ध से पाई। एक तो 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव, और इसमें पूज्य माता श्री गुलाब देवी जी और जो शरीर के पिता हैं पूज्य रामनिवास जी, उनका भी मैंने देखा, वो भी पुरुषार्थमय जीवन है, अभी तक भी पूर्ण क्रियाशील रहते हैं। तो एक तो मैंने पुरुषार्थ जो है, मेरी माँ बताती थी, बोले बेटा तू जब छोटा था ना तो 4 पाई से उठ के चल देता था। तो बोले हम तेरे को छत पर भी नहीं सुलाते थे, कहीं रात को चल पड़ेगा। कुछ बच्चे जैसे सपने में चल पड़ते, फिर मैं तेरे को लाती थी, कहाँ जा रहा बेटा? माँ स्कूल में जा रहा हूँ, गाँव की भाषा में तो स्कूल में जा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा माई बंद कब हुआ? फिर थोड़ा तू बड़ा हो गया तो फिर बंद हो गया था। तो मैं तो कहते ना गांव की भाषा में, सपने में भी निचला नहीं बैठता था, चुपचाप नहीं बैठता था, रात को सोते समय भी चलता ही रहता था, चले बेती। एक तो पुरुषार्थ करने का स्वभाव, दूसरा ये जो संन्यास है, ये प्रारब्ध से ही मुझे मिला है। कोई पूर्व जन्म का। घर में सब समझ गए थे कि ये सन्यासी बनेंगे? न उनको ये तो एहसास था, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था। कौन घर में, गाँव में 4 बजे कौन उठता है? और फिर ये मैं जो है अपनी पढ़ाई के साथ ये साधु संत महात्माओं के जीवन चरित्र बहुत पढ़ता था, क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ता था। और तीसरी चीज़ जो है, कुछ संग्रह नहीं करना।
बचपन में कपड़े मिले नहीं, अब ज़रूरत नहीं। फिर कभी भी मैंने, अभी भी मेरे कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी संभाल के रखते हैं। कोई संग्रह करने की भावना ही नहीं। अब लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहे, बकवास करते रहे। स्वामी रामदेव जो है व्यापारी है, स्वामी रामदेव ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। अरे मैं साम्राज्य तो है ना। अरे वो व्यापारी नहीं, वो स्वामी रामदेव उपकारी है। मैं उपचार करता हूँ, उपकार करता हूँ, कमाई नहीं, लोगों की भलाई करता हूँ। पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ तो आएगा। जो पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ का अंत में क्या अर्थ, वो अर्थ परमार्थ में लगना चाहिए। तो जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो चारों तरफ आपके संपत्ति तो आएगी ना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं, जीवन को पथिक उसकी राहों पे लगा देना, मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना, मानव तू अगर चाहे। तो आप आगे बढ़ेंगे ना तो सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, विजय मिलेगी, और साथ में कांटे भी मिलेंगे फूलों के साथ साथ। तो संघर्ष भी आएगा, चुनौतियां भी आएंगे, चलते रहो। क्या है इसमें? बचपन में बाकी वो कुछ पिक्चर देखना, अरे हाँ पिक्चर आप कहाँ से क्या बात याद दिला रहे हो आप। जो है हम छोटे बच्चे थे तब, मैं 8वीं तक तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, 9वीं में एडमिशन हो चुका था और क्लास में नंबर 1 था। हम फिजर नहीं रहे कभी भी, जहाँ रहे नंबर 1 रहे। हाँ, हम पलायनवादी सन्यासी नहीं है, हम कर्मयोगी सन्यासी और उपयोगी हैं संसार के लिए। कोई माने या ना माने वो तो अलग अलग। तो 9th तक जब आप पहुंच गए थे तो फिर हो जाता है ना, साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे। अरे यहाँ तो भागने की सोच रहे थे, कब घर से भागेंगे। कहाँ साइंस, अपने ऐसी तैसी कराए। एक बात और बताता हूँ मैं, साइंस मैथ्स और सब टेक्नोलॉजी, आप देखते हैं पतंजलि दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हमारे पास में, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेंशन, उसमें भी हम सबसे आगे। लेकिन पूरी दुनिया को लीड किसने किया? एंसेंट नॉलेज, जो जिसको कहते हैं ना, ये जो ह्यूमैनिटीज़ वालों ने दुनिया को लीड किया है। चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो प्रोफेट मोहम्मद साहब हो, चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, चाहे वो भगवान रामकृष्ण शिव हो, गौतम कड़ा जमनी पाणि पतंजलि हो, भगवान बुद्ध महावीर हो, गुरु नानक देव गोविंद सिंह हो। और ये तो धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे मुगलों के, मैं किसी की अच्छाई बुराई नहीं कर रहा हूँ, अकबर हो, चाहे हमारे जितने भी राजा महाराजा थे, तो और गुरु गृह गए पढ़न रघुराय, अल्पकाल विद्या सब आई। अब आजकल है विद्या सब पाई, पाई में राई में फर्क है। खैर, तो ये जो है ना, ये जो रास्ता है ना। पिक्चर बता रहे थे आप? पिक्चर मैं पिक्चर दूसरी खींचती, तो पिक्चर में ऐसा था, मेरे से बोले जी जो है ये पिक्चर देखो, इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैंने कहा भैया मैं पिक्चर देखूंगा नहीं, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ दुनिया मुझे देखे। मैंने उस समय बोला था, मुझे पता भी नहीं था क्या कर मुझसे भगवान कराएंगे। तो पिक्चर हॉल में आज तक घुसा ही नहीं, गए नहीं आप? गए ही नहीं, कोई पिक्चर नहीं देखी? कोई पिक्चर नहीं देखी, और टीवी नहीं देखी, टीवी था ही नहीं, देखता का गाँव में। गाना तो सुना? गाने की बताता हूँ। तो गाँव में टीवी था ही नहीं। फिर जब टीवी आई तब तक मैं बाहर निकल गया। गाँव की जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उस समय मैं शहर में आया हुआ था। तब उस दिन में देखो चारों तरफ सन्नाटा था और लोग टीवी के सामने। तो मैं भी थोड़ी देर खड़ा हो गया, मैंने क्या देख रहे, ये बोले ये क्या है, बोले मैं का डब्बा सा क्या, बोले टीवी है ये। तो उस समय की बात है। तो खैर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। खैर मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा था, पिक्चर कभी नहीं देखी और गाना भी मैंने अपने आप कभी नहीं सुना। रास्तों में जाते हैं तो कभी कभी कोई, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की है धड़कन ठहर जाते। मैं आजकल बात हूँ, दिल की है धड़कन ठहर गई, मिल गया कातिल हमें। तो हम तो ऐसे ही, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूँ, तो मैं कहता हूँ सब में रब दिखता है यारा में क्या करूँ। तो इधर उधर घूमते फिरते कुछ ना कुछ तो कानों में पड़ ही जाता है। आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते, तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर उसको बदल देते हैं। उसमें कभी ऐसा मन नहीं किया कि गाने, मतलब लोगों का मन झूमता है गाने में, पाँव थिरकते हैं? हमको हम अपने गाते हैं ना, हमारे पास कोई गाने कम है।
फिर आप देखा, मैं देखो अलग अलग टीवी शोज में गया, हम्म, पॉडकास्ट तो मेरा पहला है हम्म, और आपका भी सौ बात की बात का पहला, ये भी पहला। अच्छी बात है। हाँ। लेकिन मैं सैकड़ों क्या हजारों तो मैंने टीवी इंटरव्यू दे दिए होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की होंगी, बड़े बड़े जितने भी चैनल्स हैं उनके सबके बड़े बड़े शोज के अंदर गया हूँ। तो चारों तरफ ऐसे ही दुनिया में अमिताभ बच्चन जी को मैंने योग सिखाया, शिल्पा शेट्टी जी को मैंने योग सिखाया, सलमान खान जी को भी थोड़ा सिखाया था, वो फिर वो जो है मेरे को डांस सिखाने लगे। मैंने कहा भैया भैया ये बहुत हो गया। एक दिन रणवीर सिंह मिल गया, उसको मैं, वो बोले बाबा जी डांस करो, मैंने उठा के 7 बार घुमा दिया उसको। फिर जो है उसके बाद बोले बाबा जी बस अब धरती पर ले आओ। तो दोबारा मेरे से फिर मिला एक बार, बोले बाबा जी आपने जो पटका तो मुझे पादुका कौन मिली, अब दोबारा मत पटकना कहीं दूसरी ना मिल जाए। खैर ये सब चलता रहता है, हंसी मजाक। तो इन सब की कोई पिक्चर नहीं देखी आपने कभी? सच में किसी की पिक्चर नहीं देखी। जब पहली बार रणवीर सिंह जो है वो वाला कांड हो गया था, आप नेट के ऊपर जाके सर्च करो, करोड़ों उसके व्यूज होंगे। उस दिन कई फिल्म इंडस्ट्री वालों को बोले साहब जी रोज हमको आके ठोकता है, रोज जो है आके हमको परेशान करता है, आज के बाद ही किसी को जो है चैलेंज नहीं देगा। तो मेरे से बोले बहुत बड़ा स्टार है। तो मैंने क्या इसने पिक्चर बनाई थी उस समय, नई नई सी, वो हमको तो आता भी नहीं, वो पद्मावती ना मस्तानी, क्या मस्तानी, मस्तानी, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। हाँ, तो उसने बोले इसने बाजीराव मस्तानी बनाई। अब भाई अब सच्ची बात यह है कि हमने ना कोई बाजीराव मस्तानी देखी ना कोई दूसरी। बोले ये बहुत बड़ा स्टार है। सच्ची बोलता हूँ, मैं उसको कभी उससे पहले ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। तो ऐसे मैं और जितने भी फिल्म स्टार मिले मुझे कार्यक्रमों के उनको पता ही नहीं होगा कि आपने उनको पहले कभी देखा ही नहीं है। किसी को नहीं पता। एक दिन आश्चर्य की बात है, मैं एयरपोर्ट पर था, वो वीआईपी लॉन्ज में मैं भी ये लोकेशन करके चला गया। उधर ऐश्वर्या राय जी बैठी हुई थी बच्चों के साथ। उसने प्रणाम किया, उनके दोनों बच्चों ने भी प्रणाम किया। तो मैंने बच्चे ने प्रणाम किया, एक ही हो गया। तो बच्चे ने प्रणाम किया, तो फिर चली गई। तो कैसे स्वामी जी, क्योंकि वो तो जानती ही थी। तो मैंने कहा बेटा अच्छे हैं, आप खुश हो? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी सब पूरा परिवार ही जानता है, उनके साथ हमारा संबंध है ही लगभग 20 साल पहले से। तो बाद में मैंने पूछा कौन थी, बोले तो ऐश्वर्या राय थी। तो कई बार ऐसा बड़ा मतलब संकोच सा हो जाता है। अब जैसे शिल्पा शेट्टी आदि बहुत बार मेरे कार्यक्रमों में आ चुकी, तो कुछ को तो मैं पहचान लेता हूँ, सलमान खान को पहचान लेता हूँ, कई बार आमने सामना हो जाता है। तो कई बार तो बड़ा मतलब ऐसे अनकम्फर्ट से हो जाते हैं कि ये हो क्या गया। तो मेरे पिक्चरों में, गानों में, और मैं एक थोड़ा घटिया सा शब्द बोलूँ तो किसी भी तरह के फुहड़पन में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये फुहड़ क्यों है? साहब जिंदगी में ना 99% आदमी को अपने काम में फोकस करना चाहिए, उसी को काम को एंजॉय करना चाहिए। 50 सालों से अपना काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। वो तो काम कर रहे हैं, दूसरों को तो निकम्मा बना रहे। तो 99% फोकस करना चाहिए काम में, उसी को एंजॉय करो, उसी में वही एडवेंचर है, वो एंटरटेनमेंट है। 50 सालों से मेरे कोई छुट्टी नहीं की, खूब आनंद में रहता हूँ। तो 1% मनोरंजन के लिए जगह रहनी चाहिए। स्पेस किसको कितना देना है ये महत्वपूर्ण है। आप अगर ये सोशल मीडिया के जमाने में जो है बहुत थोड़ा देना चाहिए इन चीज़ों को, जिनको हमने आज 4 से 8 घंटा जो हमारा जवान जो है वो सोशल मीडिया में घुसा हुआ है। हाँ। तो गलत है ना। वो स्पेस उसका होना चाहिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। वो लत लग जाती है ना। लत गलत है ना। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत ही तो सुधारनी है। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो, अच्छा करो, तो अच्छी आदत पड़ जाएगी। जो बार बार करोगे वो आदत बन जाती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सारी दुनिया की आदत अच्छी हो जानी, सारी दुनिया ही अच्छी हो जाए। किशोर जी, आप कह रहे हो सोशल मीडिया की लत नहीं लगनी चाहिए, आप ही बता रहे हो इतने व्यूज हो गए, इसके इतने व्यूज हो गए, तो आपके भी देख देख के तो लत लग रही है। कुछ नहीं। हाँ। मैं 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, कभी 5 मिलियन, कभी 10, कभी 20, कभी 30, 50 मिलियन तक हो जाते हैं। मैं उसको दूसरे दिन ही देखता हूँ। फिर आप नहीं देखते ना, दूसरे तो देखते रहते हैं। तो मैं अच्छी चीजें बताता हूँ ना, अच्छी चीजों की मैं कहता हूँ अच्छा देखो, अच्छा सुनो। अच्छा क्या डूज एंड डोंट्स क्या है, अच्छे और बुरे को लेकर के
राइट एंड रॉन्ग को लेकर के बड़ी फाइट चलती है, जिससे अपने को सुख मिले और सबको सुख मिले। और सुख कौन सा? किसी को भी कष्ट दिए बिना जो सुख मिले, चाहे आहार हो, चाहे विचार हो, चाहे वाणी हो, चाहे व्यवहार हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, राजनीति हो, मीडिया हो, चाहे न्यूज चैनल हो। कुछ एंकर ऐसे एंकर में आते हैं वो दूसरों का बीपी बढ़ा देते हैं और खुद का भी बीपी बढ़ करके ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक करके के बाद तो मर भी जाते हैं। ये तो गलत है ना। तो भैया जो भी करो ऐसा करो कि स्वयं को और पूरी समष्टि को, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत किसी को कष्ट ना हो। इस सृष्टि में हम अकेले नहीं है, हमारे साथ साथ ये पूरा बहुत बड़ा अस्तित्व इतना बड़ा है। कुछ कहते हैं 2 लाख इसमें सौरमंडल हैं, कोई कहते हैं 2 करोड़ है, किसी को अता पता तो है नहीं, आर पार किसी ने पाया नहीं। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा। आप कहते हो भजन, अरे भजन अपने कितने अच्छे अच्छे हैं। मैं कहता हूँ दुनिया से, दुनियादारी में ज़्यादा फंसोगे दुख पाओगे। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेले मारी निर्भरई जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता सांच कमाही जोए, हेले मारी निर्भरई जोए। और रास्ता क्या है? गुरु चरणा में शीश नवाए के, गुरु वचना में रही जोए, गुरु चरणा में शीश नवाए के, गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, हेली मारी निर्भर रही जोए। मैं जब गाता हूँ तो लोग आनंद करते हैं, डांस करते हैं। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी निर्भर रही जोए। राजस्थान में बड़े आनंद से गाते हैं लोग। तो हम तो अपना ऐसे आनंद मना लेते। साधु भजनानंदी होना चाहिए, और साधु जहाँ वहाँ आनंद ही आनंद होना चाहिए। ये बताइए फिर, ये अभी आप पहले तो मीडिया में काफी आते थे, अब मीडिया से थोड़ा सा दूर हट गए हैं या पीछे हट गए हैं या कदम पीछे हटा लिए हैं? ये दुनियादारी बड़ी खतरनाक है। क्या हो गया ऐसा? इसमें क्या हो गया, मैंने देखा एक तो कंट्रोवर्सी हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब हो गया। इससे कोई डर नहीं लगता। ये हम तो हमारा तो जन्म ही जो है से ही ये विवाद पीछा लगे रहते। तो और विवाद और सारे कंट्रोवर्सीज इन्होंने तो हमें ताकत दी। हमने तो विवादों के, संघर्षों के, चुनौतियों के, गाली कहो, इन सब के जो चारों तरफ से हमें मिले ईंट पत्थर, उन्हीं से ही चुन करके अपना ये जीवन का भवन बनाया है, सेवा का ये सारा सृजन का निर्माण किया है। तो इससे हमें कोई परवाह नहीं। फिर क्या हुआ? नहीं, हम जितना जरूरी है उतनी बात करते हैं। आपसे प्रेम है इसलिए हमने बिना सोचे आपको समझ दे दिया। जहाँ ऐसे मैं आज भी कोई मीडिया से दूर नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू, फिर ना वो एक एक बात को 100 बार पूछते, तो फिर कई बार तो ऐसा लगता है सुबह से शाम तक मशीन की तरह बोलना पड़ रहा है। तो मैंने थोड़ा सा कम किया है। अभी नया अवतार आने वाला है स्वामी रामदेव का मीडिया में भी। अच्छा। और पूरा इंटरव्यू और बहुत कुछ नया चलेगा। आज आपको बता दिया है, थोड़े दिनों में फिर मैं 1-2 साल में एक बार तो पूरा धमाका कर ही देता हूँ ना। तो फिर पूरी कसर निकाल दूंगा, चिंता मत करो। पूरी डोज मिलेगी। अच्छा, तो ये बताइए, ये अब तो इस सरकार के तीसरा कार्यकाल हो गया। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो व्यवस्था परिवर्तन की आपसे बात हुई थी, आपने बात की थी। हाँ, भ्रष्टाचार, काला धन, व्यवस्था परिवर्तन, शिक्षा बदले, चिकित्सा बदले। आपने पार्टी भी बनाई थी एक? नहीं, संगठन बनाया था भारत स्वाभिमान, तो आज भी है। आज भी हमारा 600 जिलों में 5000 से ज़्यादा तहसीलों में 3.5 लाख गाँव में संगठन है। आज 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मैंने यहाँ से ट्रेंड किया है और 20-25 लाख लोगों की स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग हुई। 1 करोड़ से ज़्यादा मेरे पास प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं। तो वो राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए नहीं था? नहीं, वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस से देश को बचाने के लिए। मेरे लिए राज धर्म आपद धर्म है। मेरा मूल धर्म योग धर्म, अध्यात्म धर्म, सनातन धर्म है। और हाँ, इतनी बात जरूर है, जो सनातन धर्म विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, आयुर्वेद के विरोधी हैं, वो मेरे से बहुत खार खाते हैं। सुबह से शाम तक खूब गरियाते हैं मुझे। अच्छा, मैंने भी सोच रखा है 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के 200 देशों में 200 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं इनको गिनता ही नहीं, इन टटपूंजिए लोगों को, छिछोरे लोग हैं।
बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना जाहिल से लोग हैं, क्या उनके बारे में बात करें, तो मैं सोचता ही नहीं। तो आपको ये एक बात बताता हूँ, देखो हाँ। खास एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ आपको। हिंदू चाहे जन्म से हिंदुत्व और सनातन में जन्म से श्रद्धा रखने वाले चाहे 100 करोड़ लोग हों, लेकिन हिंदुत्व सनातन आयुर्वेद नेचर प्रकृति और हमारी जो संस्कृति की ईश्वर सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा की जो गाय हमारे वेदों ने, उसमें विश्वास रखने वाले, उससे प्रेम करने वाले वो 500 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो आज भी हम पूरी दुनिया में बहुसंख्यक हैं। बांग्लादेश आदि में कहीं जो देशों में भले ही अल्पसंख्यक हों, पाकिस्तान आदि में, लेकिन पूरी दुनिया में सनातन का विचार अब बहुसंख्यक हो गया है। मेजॉरिटी पीपल आर फॉलोइंग द सनातन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी। ये बहुत बड़ी विजय है। और अब तो और आगे इसको लेकर के जाना है कि सर भाई अभी तो झंडा गाड़ा है, अभी तो देखो क्या क्या होता है। नहीं तो क्या आपने तो कई लोगों से इंटरेक्ट किया, आप देवबंद भी गए थे? गया था हाँ, तो 2009 में, और उस समय का हाँ, भाषण यूट्यूब पर अभी भी है। हाँ, मैंने वहां पर भी जाकर के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके ये शुरू किया था। हमारे पूर्वज और आपके पूर्वज साहब एक मजहब अलग हो सकता है, पूर्वज अलग नहीं है। खूब तालियां बजी थी। और बाद में सब कहने लगे बाबा बात तो ठीक ही कह गया, लेकिन पता नहीं लगा क्या बोला था उस समय। तो मैंने कहा भाई हम सब एक है। आप अभी भी उसको मानते हैं? मैं मानता हूँ, उसमें कायम हूँ। तो दिक्कत क्या है फिर? कोई दिक्कत नहीं। मैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा वाला आदमी नहीं हूँ साहब, और मैंने कभी किया भी नहीं। मैं इतना जरूर बोलता हूँ। क्यों होता रहता फिर? मैं अभी भी बोलता हूँ, एक है इस्लाम और इस्लाम की मूल शिक्षाएं, एक है ईसाइयत की मूल शिक्षाएं, एक है सनातन की मूल शिक्षाएं। इस सब की जड़ें तो सनातन में है, क्योंकि सबसे पुरातन है। ये तो इतिहास भी इस बात को, भाई 2000 साल पहले तो ईसा मसीह जी का जन्म ही नहीं हुआ था। 2000 अब कौन सा चल रहा है, 2024 से पहले तो 1400 साल से पहले इस्लाम का जन्म ही नहीं हुआ था। उससे पहले क्या था? उससे पहले सनातन ही था। सनातन माने जो इटर्नल है, जो शाश्वत है। सनातन जैसे प्रकृति सनातन है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, सनातन है। तो मैं सनातन में जन्मा हूँ, सनातन को गौरव देता हूँ और सबके प्रति सद्भाव रखता हूँ। मैं वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता हूँ। लेकिन हाँ, जो सनातन धर्म के नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैलाते, मेरे तो यूट्यूब पर वीडियो भरे पड़े। मैं तो खूब जो है अपनों को भी कहता हूँ, भाई ये ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास जो है ये सनातन नहीं है। व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। तुम चैतन्य आत्मा हो, तुम अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हो। और फिर जो इस्लाम के नाम पर भी टोपी पहन करके और मूंछ कटवा करके, दाढ़ी रख करके, मैंने 1-2 बार बोला तो उसमें विवाद हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा करके खाली इस्लाम के चिन्ह धारण करके देश की माँ बहन बेटियों को जो है फिर लव जिहाद में धकेलते हैं। इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ बता करके और जो क्या है गजवाए हिंद चलाने की बात करते हैं, जो पूरी दुनिया को इस्लाम में या पूरी दुनिया को ईसाइयत में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोई तलवार के बल पर, कोई हथियार के बल पर, कोई जो है सत्ता के बल पर, कोई और किसी मीडिया के बल पर या और किसी प्रलोभन के बल पर। मैं उसका विरोधी हूँ। और जो ये कहते हैं कि जय श्री राम बोलो नहीं तो देश में नहीं रह सकते, नहीं ये सब बातें तो क्या है, बहुत छोटी बातें हैं। हाँ। ऐसी बातों को कोई भी सनातन धर्मी हो, कोई भी सभ्य व्यक्ति हो, कोई भी सिविलाइज पर्सन इन बातों को नहीं कहेगा। देखो आप श्री राम बोले, श्री राम क्या है? एक राम परात पर ब्रह्म है। और सीता क्या है? सीता ये सारा जो भगवान का जो ऐश्वर्य है वो सीता है। नारायण कौन है? जो परात पर ब्रह्म है। लक्ष्मी कौन है? ये जो सारा भगवान का ऐश्वर्य। ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं मिलता। तो देखो सनातन का ये मूल तत्व आपको मैंने कहा। अल्लाह क्या है? जो जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, तो हम भी कहते हैं वो जन्मा है। और नमाज का क्या अर्थ है? नमाज ये हिंदुस्तानी शब्द है। नम अज, जो अजर अमर अविनाशी परमेश्वर है उसको प्रणाम करो। और जो है ईसा मसीह, तो ईसा मसीह तो कोई भगवान थोड़ी, तो कहते हो ईश्वर की पुत्र, हम सभी अमृत से पुत्र। हमारे यहाँ तो सबको ही कहा, हम सब भगवान की संतान है, भगवान के बेटा बेटियाँ हैं। मूल पिता परमेश्वर सबका एक ही है। तो ऐसे आपस में ना सामंजस्य होना चाहिए। ये एक दूसरे से वैर नफरत। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। हम तो समानता की, एकता के गीत गाते, एकता समानता स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। यह है चरित्र हमारा। संतान की आपने बात की, वो कहा जा रहा है कि भाई संतानें बढ़ानी चाहिए अब,
अब पॉपुलेशन जो है उसको बढ़ाना चाहिए। अरे भैया नहीं तो हमारा दिक्कत है। महकमा ही नहीं है ना, हम तो सन्यासी आदमी है। और कुछ पूछ नहीं लो ये भैया। नहीं ये कहा जाए जो देखो संतुलन तो रहना चाहिए। हाँ। और बहुत ज़्यादा संतानें पैदा करना ये अच्छा काम नहीं। संतान उतनी पैदा करो जिनको अच्छी शिक्षा दे सको, अच्छी चिकित्सा दे सको, उनको खाने में अच्छा पौष्टिक आहार दे सको, उनको ज़िंदगी में सम्मान और स्वाभिमान के साथ में जीने का हक दे सको। ये एक जो कीड़ा है ना कुछ लोगों के मन में कि हमारा राज कायम होना। अरे राज तो ठीक है, तेरा हाल क्या चाल है फटीचर, वो तो देख ले। नहीं तो पर अब वो कहते हैं कि वो उस संप्रदाय की जनसंख्या बढ़ जाएगी, कहीं हमारी कहीं कम ये है। संतुलन बिगड़ रहा है, वहाँ ध्यान देने की जरूरत है, बस इतना ही बहुत है। चलो अगला पूछो। ये बताइए, ये जब इतना बड़ा साम्राज्य जो आप 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ ये कह रहे हैं, साम्राज्य नहीं आप कह रहे हैं कि ये जनता के लिए कर रहे हैं, इसके एक्सपेंशन जब होता है ये सब कौन प्लान करता है? ये कौन, क्या बोर्ड ऑफ ईश्वर प्रेरणा देता है। हाँ हम उसको जो है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, हमारी जो है सारी क्या कहते हैं लिस्टेड कंपनी, उसका भी एक बोर्ड है। फिर उसमें जो है कुछ आपका क्या रोल डायरेक्टर्स रहता है? है। आपका क्या रोल रहता है? मैं उसमें एक डायरेक्टर का रोल है बस मेरा। मैं तो नो सिंगल पेनी बैंक बैलेंस, मैंने बैंक में खाता ही नहीं, अकाउंट ही नहीं, तो फिर बैंक बैलेंस कहाँ से होगा? कोई सिंगल 1 रुपये सिंगल पेनी नहीं, 1 इंच ज़मीन नहीं, और कोई एक शेयर भी नहीं मेरे नाम से। तो मैं देखो ये हमने जो पूरा किया है ना काम, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा सूत्र है। आचार्य चाणक्य का भी, मैं तो कहूँगा कन्फ्यूशियस का भी, और सब महापुरुषों का ही। वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह, वैयक्तिक जीवन में त्याग, तपस्या, उसको कभी कभी ऐसे गरीबी या फकीरी ऐसे शब्द भी बोल दिए कबीर साहब ने। वैयक्तिक जीवन में दरिद्रता कहो, अपरिग्रह को, अकिंचनता कहो, सार्वजनिक जीवन में वैभव होना चाहिए। तो हमें जब भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, संवेदनाएं दी हैं, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य दिया, हमारी भुजाओं में दम है, बल है, मैं तो शौर्य वीरता पराक्रम का उपासक हूँ। तो आप जब ऐसा करेंगे तो ऐश्वर्य तो आएगा ना, समृद्धि तो आएगी, लेकिन वो समृद्धि सेवा के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ परमार्थ के लिए, इस दृष्टि के साथ करते हैं। बाकी जब आप काम करते हैं एक्सटेंशन तो करना पड़ता है। जब हम हरिद्वार में आए तब पहले हमारे पास में 2 रोगी आए, फिर 100 रोगी आए, फिर वो 1000 हो गए, तो क्या करें, फिर बढ़ाना ही पड़ा ना। जब आपकी आवश्यकताएं, चाहे वो आप बिजनेस में हैं, चाहे व्यापार में है, चाहे उपचार में है, चाहे उपकार में है, चाहे राजनीति में है, आप एक स्टेट में सक्सेस हो गए, आपका 1-2 MP जीत गया, फिर आज बीजेपी देखो कितनी बड़ी पार्टी बन गई। हर जगह एक्सटेंशन तो होता ही है ना। पहले न्यूज़ 18 जो है एक चैनल था, अब हर स्टेट में फैल गया। ये तो एक्सपेंशन तो आपकी जब आवश्यकता बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड एंड सप्लाई पर दुनिया चलती है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे उपकार हो या उपचार हो, धर्म अध्यात्म हो। जब बुद्धिज्म की डिमांड बढ़ी, पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैल गया। जब पूरी दुनिया में जैनिज्म को लेकर के, अहिंसा को लेकर के बात उठी, तो पूरी दुनिया में जैनी भाई हमारे फैल ही गए ना। अब पूरी दुनिया सनातन की ओर लौट रही है। हम विरासत को और विकास को, संस्कृति को और समृद्धि को, हम निश्चय को, अभ्युदय को, योग को, कर्मयोग को, हम शांति को, क्रांति को एक साथ लेकर के, स्वास्थ्य और समृद्धि को साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आजकल बात होती है वीगन की, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ वो तो लेकिन इसमें भी अतिवाद आ गया। दरअसल क्या है, कुछ समूह बना लेते हैं आजकल लोगों को ना, एक वो भी तो चाहिए कि दूध भी नहीं लेंगे। हाँ, तो अब जैसे बोले भाई ये मांसाहारी हो गए, तो चलो ये तो जीव जंतु खाते पीते हैं। फिर एक शाकाहारी होगी, भाई हम किसी जीव को नहीं खाएंगे। तो फिर एक, अरे बोलिए तो हो गया, अब कुछ नया करते हैं। तो ये नया कॉन्सेप्ट है। एक कुछ लोग ना, नहीं उसके बाद फिर वो प्याज लहसुन वगैरह वाले होते हैं, वो भी नहीं, वो अलग है। वो जो वीगन्स हैं वो लहसुन प्याज आदि सब खाते हैं। हाँ। वो फिर अलग भेद आता है, उसकी बताता हूँ। फिर ये जो वीगन्स हैं कि हम दूध भी नहीं पियेंगे। अरे भाई, अब आपको मैं गाय दिखाता हूँ अपनी। वो गाय 25 किलो दूध देती है, मैं उसको बछड़े को सारा पिला दूंगा तो उसको तो छेरे लग जाएंगे। और गाय को दूध दे करके शांति मिलती है और बड़े प्यार से देती है। हमारी गाय लात भी नहीं मारती। हम उसका, आपको चारों तरफ आप घूम के देख लो, खूब आनंद से दूध देती है। तो जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, उनको इंजेक्शन आदि लगा करके दूध नहीं निकालना चाहिए। उनको खाने में ऐसी चीज़ें जो यूरिया, भारत सरकार ने भी बताओ 1-2% यूरिया अलाउ कर रखा है, लोग 5-5, 10-10% ठोकते हैं, जीव उसे दुख पाता है। फिर ऐसे काम नहीं करने चाहिए। पशुओं के साथ अत्याचार, क्रूरता नहीं होनी चाहिए। पशु प्रसन्नता से दूध दे रहा है, खास करके गोमाता का दूध है, वो तो अमृत है। आप तो गधी का निकाल रहे थे उस दिन। अरे ये सब तो गधी का दूध अगर स्वामी रामदेव निकालेंगे तो लोग तो पहुंच जाएंगे ना पीने के लिए। देखो ये सब चीज़ें
फिर ना लंबा हो जाएगा। गुण धर्म के आधार पर, अच्छा इसमें भी बहुत लोगों ने मजे भी लिए और वो इतना वायरल हुआ, तो चलो होने दो, तो सब चलता रहता है। लेकिन एक मैं आपको बात ये बताता हूँ, वीगन ये जो है 90% तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, 10% इसमें थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है। अतिवाद कहीं पर भी ठीक नहीं होता है। मतलब गाय का ले सकते हैं, गधी का दूध नहीं लेना चाहिए, उसमें अतिवाद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जीव तो सारे, वैसे गधी का इतना दूध भी नहीं होता, थोड़ा सा होता है। हाँ। और क्लियोपेट्रा जो थे वो उसका साथ इसकी कहानी जोड़ रखी है लोगों ने। वैसे हमने इसका साइंटिफिक एनालिसिस करा है, बड़ा गुणकारी है। और आयुर्वेद में गधी के दूध का विधान भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। गधी का दूध, बकरी का दूध, शेरनी का दूध, ऊँटनी का दूध, ये सब अलग अलग दूधों के अलग अलग महत्व हैं। आँखी का दूध का अलग महत्व है, बड़ के दूध का अलग महत्व। अर्क का, आँखी का जो दूध होता है उसकी भस्म बना के लो, कफ कोल्ड के लिए बड़ी अच्छी होती है। जो बड़ का दूध होता है बतासे में डाल के पियो, उससे स्वप्न दोष और सारी नामर्दगी दूर हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें। खैर, तो जो हम बात कहाँ कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए? तो वीगन वीगन से तो उसमें कुछ थोड़े बहुत करेक्शन की ज़रूरत है। बाकी जो प्रोटीन आदि हो तो जो है सोया में और बाकी और दूसरे खाने पीने की चीज़ों से मिल ही जाते हैं। जिसकी मर्जी वो करे भी, कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन प्याज, अब लोगों ने लहसुन प्याज के ऊपर इतने दोष मढ़ रखे हैं कि वो नवरत्नों में से ऐसा हुआ, फलाना देवी देवता के से, कोई मल से, कोई मूत्र से, विष्ठा से पैदा हुआ। सब बकवास बातें। सारी सृष्टि की उत्पत्ति एक ब्रह्म की शक्ति से हुई। उपनिषद का उद्घोष है, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ब्रह्म के संकल्प से स अकाम्यत तस्मात् इमा प्रजा अजायन्त है, उसके संकल्प से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो लहसुन प्याज में थोड़ा दुर्गंधित होता है। प्याज अनिद्रा के लिए परम औषधि है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड थिनर के रूप में। उससे लहसुन प्याज से और ऐसे लहसुन उसको गाय की घी में भून लो, उसमें थोड़ी तीक्ष्णता है, थोड़ा तमोगुण है, थोड़ी उष्णता है। उष्णता, तीक्ष्णता, तमोगुण गाय की घी के स्पर्श से दूर हो गया। खाओ, 5 रकली लहसुन की खाओ, और इससे इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त रहती है, सर्दी जुकाम कुछ नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। आजकल तो कभी भी ये कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन के बाद तो कभी भी किसी का पटाखा फूट जा रहा है, सुबह सुबह लहसुन खा ले, थोड़ा सा प्राणायाम कर ले और मस्त रहे, खुश रहे, योग कर, दंड बैठक लगा। आपने बताया ना ये कोरोना के बाद जो हो रहा है, अभी रिसर्च आई कि उसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है, जो ये इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं। अरे सब बकवास बातें हैं। ये पूरा एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया है, मेडिकल माफिया है, सब मंत्री जी ने संसद में बोला। अरे सब मैं बता रहा हूँ ना, मैं किसी एक के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, नहीं फिर कोई नया विवाद खड़ा कर दोगे आप मेरे साथ। मतलब ये बताइए कि ये जो आप मानते हैं ये कोरोना के बाद बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, ये बात 100% सत्य नहीं। वो कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन से नहीं हुआ। मैं और वो कॉम्प्लिकेशंस कैसे हुए, इसको कोई भी व्यक्ति यदि बोलता है कि इससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ, ये बात गलत है। कोरोना के बाद लोगों को, और कोरोना का वैक्सीनेशन, डबल डोज, ट्रिपल डोज, बूस्टर डोज, ये सब लगा करके मेरे पास लोग आए हैं जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, SLA-MS, ऑटोमेन डिजीज, MND तक हुआ है, MND तक। वो कह रहे ICMR की रिसर्च है। अरे ये रिसर्च है ना, थोड़ी देर में बदल देंगे, फिर कहेंगे ऐसा नहीं था, वैसा था। और थोड़ी देर पहले वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने माफी मांगी कि नहीं मानेंगे, एक्सेप्शन के तौर पर ऐसा हो रहा है, और दिख रहा है ना आंखों से, प्रत्यक्ष किम प्रमाण। आप क्यों मेरे जो है सोई हुई आत्मा को जगा रहे हो? मैं ज़्यादा इस टीका टिप्पणियों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो बात सच है वो सच है। देखो, पूरी दुनिया में 5 बड़े माफिया है, सबसे बड़े मेडिकल माफिया, फिर उनको सपोर्ट करने वाले इंटेलेक्चुअल माफिया, मीडिया माफिया भी उसमें सम्मिलित है, माफ़ करना आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, फिर पॉलिटिकल माफिया, फिर कॉर्पोरेट माफिया, और फिर उनको प्रोटेक्ट करने वाले रिलीजियस माफिया। एक पूरा ही ताना बाना है, और इससे स्वामी रामदेव लड़ता रहता है। इसलिए स्वामी रामदेव के ऊपर रोज कोई ना कोई नया संकट, अरे बाबा फिर नया पंगा आ गया। तो ये सब पंगेबाजी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा इस बारे में बोलता नहीं। लेकिन सच हकीकत है, पूरी दुनिया में जो डोमिनेटिंग पावर्स हैं, फोर्सेज है ना, वो सब ने एक पूरा साम्राज्यवाद का, पूंजीवाद का एक नया जो है अवतार घड़ रखा है। और पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन चलता था, अब ये चल रहा है इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन। ये बड़ा खतरनाक है, और इसमें हम झुकेंगे नहीं। हम अपने जो सनातन सत्य है, शाश्वत जो सत्य है, जो नैसर्गिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तो सब जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो। ये बताइए, तो आजकल की सोशल मीडिया वाली ज़िंदगी में लोगों को करना क्या चाहिए? लत की बात तो आपने की, लत तो लेकिन लग चुकी है ना लोगों को, और वो ऐसी हो चुकी है कि वो उसके बिना रह नहीं पाते हैं, फ़ोन के बिना सो नहीं पाते हैं। और रात को कम से कम 2 घंटा पहले फ़ोन को दूर रख देना चाहिए। 2 घंटा पहले? हाँ,
1 घंटा पहले टीवी बंद कर देना चाहिए। आप कहोगे फिर स्वामी जी 100 बात की नहीं, कोई बात नहीं ना, एक उस 100 बात की एक बात के 2 घंटे बाद सो जाओ। टीवी 1 घंटे आधा घंटा पहले कम से कम, टीवी आधा 1 घंटा पहले। ये सोशल मीडिया में इतने बकवास वीडियो चलते हैं, एक के बाद दूसरा आदमी इसको रोल करता रहता है, तो ये 1-2 घंटा। और सोते समय फ़ोन दूर रखना चाहिए। रात को चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, उससे नींद अच्छी नहीं आती है। रात को शहद और बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन और मीठा ये नहीं खाना चाहिए। रात को कभी भी मूली नहीं खानी चाहिए। रात को दही छाछ भी नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं। और कड़वी लौकी का जूस तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। कुछ ऐसी बातें खान पान की जो बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको बता दी। तो कुछ चीज़ों से आदमी को बचना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। जीवन में काम करने के लिए फुर्सत है नहीं। और आदमी कहे क्या कर रहा है साहब, और जी वक्त काटे। अरे वक्त को तू कहाँ काट रहा है बावड़े, वक्त तुझे काट रहा है। तू खाने को कहाँ खा रहा है, खाना तुझको खा रहा है। चीनी तुझको खा रही, नमक तुझको खा रहा, घी तुझको खा रहा है। तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया जा रहा, वजन बढ़ाया जा रहा, बीपी शुगर बढ़ाया जा रहा है। तो आदमी खाने को नहीं खा रहा, खाना आदमी को खा रहा है। वक्त को आदमी नहीं काट रहा, वक्त आदमी को काट रहा है। हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। और जीवन क्या है, जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणी नाम। ये जीवन तो एक जल तरंग की तरह है, इसको सलीके से जी लो भाई। जीवन अनादि काल से चलता आ रहा, अनंत काल तक चलने वाला एक शाश्वत प्रवाह है। थोड़ा सलीके से ज़िंदगी को जी ले, थोड़ा सा वक्त मिला है। आदमी जब मरणासन होता है तो कहता है डॉक्टर साहब चाहे 5 लाख ले लो। गरीब आदमी, अमीर आदमी, जब मुकेश अंबानी और हमारे अनिल अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी का जब शरीर का वो थोड़ा हुआ, तब भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे पिता को 1 घंटा कोई बुलवा दे, चाहे 100 करोड़ ले ले, 1000 करोड़ ले ले, देने के लिए तैयार। वक्त की कीमत तब पता लगती है। जब आप छोटे थे बचपन में, ओह फिर वो बचपन में लौट आए, थैंक यू। बचपन में ये सब सोचा था आपने कि ये होगा, आप कतई नहीं सोचा था, आज भी नहीं सोच रहा हूँ। मेरा भगवान, मेरी नियति, मेरा प्रारब्ध, मेरा पुरुषार्थ मुझे कहाँ। कोई ऐसा आपको वाकया याद आता कि जब आपको लगा कि हाँ शायद ये वो पॉइंट था जहाँ मुझे लगा कि यहाँ से आगे निकल सकता हूँ मैं, या यहाँ से इस रास्ते। दरअसल किशोर भाई, हम बहुत जो है ना ग्रामीण, बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आए। माता पिता अनपढ़, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, कभी हमने 100 रुपये नहीं देखे थे बचपन में, और आज भी हम नहीं देखते। वहाँ से आए तो हमने सपने कभी देखे नहीं। हमें तो जो हमारे सामने काम आया, आज भी मैं लोगों से बोलता हूँ भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हारी मूल प्रकृति है, वही तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा कर्म है, वही तुम्हारा धर्म, उसमें लग जाओ। ये जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फिर डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, ये तो अलग तरह की OCD, इन चक्रों में आदमी कब फंसता है, जब इस तरह की चीज़ें करता है। तो आदमी के सामने जो है उसको अपना कर्तव्य मान के करते चलो। और फिर जहाँ प्रकृति आपको, देखो प्रकृति बहुत बड़ा सत्य है, और मैं प्रकृति को ही संस्कृति कह रहा हूँ, वो आपको फिर जहाँ भी लेके जाएगा शुभ ही होगा। हाँ, आज संकेत में एक बात कह देता हूँ, अब कुछ डिवाइन इंट्यूशंस हो रहे हैं नए, वो मुझे लगता है आध्यात्मिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से कुछ भगवान नया करवाए। ये आपको आज बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँ, जो एक मर्यादा है उसकी। लेकिन ये जब एक और वाक्य कह देता हूँ, जब हमारे व्यवहारिक भौतिक जीवन की पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है ना, उस समय फिर पारमार्थिक सत्यों की अनुभूति का एक दौर शुरू होता है। ये जीवन का एक जो क्रम है और जो अनुभव है, वो मैंने आपको 2 वाक्यों में कह दिया है। अब आपको लग रहा है कि या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान आपसे खुद बात कर रहे हैं? मैं अभी आपको मैं बोला, देखो भगवान तो हम सबसे ही पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ। पानी में मीन प्यासे रे मोई सुन सुनावत हासी, जाग को ध्यान धरे विधि हरधर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घटमाही विराजे परम पुरुष अविनाशी, है हाजिरी की ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन धर्म भ्रमण झांसी। तो देखो अंतर के पट खोल रे तो को हरि मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। तो ये अंतर मन में तो भगवान सभी की प्रेरणा देता है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है,
करता है मेरा दाता, मेरा नाम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा। कुछ भी हम करते हैं ना अंतर मन में, प्रेरणा तो सभी की आती है। तो जो भगवान हमसे बात करते हैं, ये जो भगवान राम का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, देवी देवताओं का प्रत्यक्ष या मुक्तात्माओं से संवाद, स्वाध्याय, इष्ट देवता संपर्क, ये जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है ना, इसको हम इंटरव्यू के तौर पर या मजाक के तौर पर या इस तरह से नहीं ले सकते। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई मैं भगवान का अवतार हूँ। हम तो कहते हैं हम भगवान के अंश है। ममेव अंशो जीवलोकी जीवभूत सनातन। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊजितम एव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। इस बार तो आपने इंटरव्यू की दिशा ही बदल दी। पहले आप अलग तरह के प्रश्न करते थे, मैंने तो इस बार पूछा भी नहीं आप क्या पूछोगे। लेकिन जो है किशोर अजवानी जी भी लगता है नए अवतार में है पॉडकास्ट में। तो 100 बात की एक बात क्या है? 100 बात की एक बात यह है, ये जीवन प्रभु की सौगात है। ये जीवन प्रभु का उपहार है। इसका उपहास ना उड़ाएं। अपने साथ, अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन, अपने आत्मा के साथ क्रूरता, जुल्म, जाते ना करें। जो एक नैसर्गिक न्याय है ना, ईश्वरीय व्यवस्था है, भगवान का विधान, भगवान के कर्म फल न्याय व्यवस्था, इसमें विश्वास रखें। ये 100 बात की एक बात है। अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा खाएं पिएं, अच्छा बोले, अच्छा करें, ये 100 बात की एक बात है। कभी किसी का बुरा ना करें, ये 100 बात की एक बात है। और ज़िंदगी में कभी भी कितनी संघर्ष, चुनौती, आंधी तूफान आए, कभी घबराए नहीं, ये 100 बात की एक बात है। और अपने से जितना दूसरों का भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। ये 100 बात की एक बात है। बाकी देखो, बातों में बात निकलती जाएंगे, बातों ही बातों में बीती रे उम्र, या तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गवाया, किया कभी न भजन ओ मेरे मन। आदमी का ध्यान भोजन में ज़्यादा, भजन में कम, आसन में ज़्यादा, रासन में ज़्यादा है। तो इस बात की एक बात यह है कि आप जो है नाम जपो और काम करो। नाम जपो, किरत करो। गुरु नानक देव जी यही वेद कह रहा है, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विचेत सतंग समा। नाम जपो और काम भी करो। कुछ लोग केवल नाम की बात करते हैं, कुछ लोग केवल काम की बात करते हैं, कुछ लोग केवल ज्ञान की, कुछ लोग केवल भक्ति की, कुछ लोग केवल कर्म की, पुरुषार्थ की बात करते हैं। केवल ज्ञान अहंकार का बोझ हो जाएगा, केवल भक्ति जो है वो दरिद्रता बन जाएगी, और केवल कर्म आपको भोग में और विलासिता में लेकर के चला जाएगा। इसलिए 100 बात की एक बात है, तीनों को साथ साथ रखो। 100 बात की एक बात। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ा।